Okay, dear students, now we have to discuss about adiabatic index. Based on that, we have this question over here, जो कि आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है. इसे भी करेंगे, बट बिफोर दैट मैं शॉर्ट में आपको थ्योरी ब्रीफ किए दे रहा हूँ. एडियाबैटिक इंडेक्स का जो सिंबल होता है वो होता है गामा, दिस वन. इसका फॉर्मूला होता है CP/CV. ये फार्मूला यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है. एक और फार्मूला होता है वो रिक्वायर्ड है, गामा इक्वल टू 1 + 2/f. अब बात आएगी कि ये f क्या होता है. इसका नाम होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम. इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू 3 होती है. ये किसके लिए? मोनोएटॉमिक गैस के लिए. मोनोएटॉमिक गैस की कुछ एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हीलियम ही आ जाएगा. फिर F की वैल्यू 5 भी हो सकती है, F की वैल्यू 7 भी हो सकती है. ये कब होता है? ये होता है डायटोमिक के केस में. डायटोमिक के केस में अगर हम बात करें तो जो एग्जाम्पल होगा सबसे पहले ही आ जाएगा H2. आप देख लो, यहाँ 2 लिखा है, मतलब 2 एटम हाइड्रोजन के मिलेंगे तब जाके गैस बनेगी. ड्यू टू दैट इट इज़ डाया एटॉमिक. मोनो एटॉमिक मतलब एक ही एटम अपने आप में मॉलिक्यूल का भी रोल प्ले कर रहा है. अब डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में पॉसिबिलिटीज़ हैं. क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? जैसे कि अगर हम H2 की ही बात करें तो ये एक एटम है, ये एक दूसरा एटम है, इसके बीच में आपने बॉन्ड बना दिया. ये मॉलिक्यूल रिजिड हम माने कि ना माने. रिजिड का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ पूरी तरह से रिजिड नहीं होती है, उसकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं. अगर टेम्परेचर कम है, इन दैट केस ये जो एटम्स हैं इनका जो वाइब्रेशन होगा उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कम होगा. बात अगर कम समझ में आई तो यहाँ पर आप एक स्प्रिंग एज्यूम कर सकते हो. ये स्प्रिंग अगर है तो यहाँ पर ऑसिलेशन भी पॉसिबल है. ये ऑसिलेशन बड़े बड़े भी हो सकते हैं, छोटे छोटे भी हो सकते हैं. लो टेम्परेचर पे ये जो ऑसिलेशन होते हैं ये छोटे छोटे होते हैं, एम्पलीट्यूड कम होता है. तो वाइब्रेशन हम इग्नोर करते हैं, मॉलिक्यूल को रिजिड मानते हैं. दैट टाइम F की वैल्यू 3 लेते हैं, सॉरी 5 लेते हैं. बट अगर टेम्परेचर ये ज़्यादा हो, दैट टाइम यहाँ पर जो स्प्रिंग आप मान रहे थे और यहाँ पर जो आप एटम मान रहे थे, इनके ऑसिलेशन, इनके वाइब्रेशन ये छोटे छोटे नहीं होंगे, ये बड़े बड़े होंगे. देन वी हैव टू कंसीडर दैट. देन जो F की वैल्यू ली जाएगी दैट विल बी 7. और हर परिस्थिति में गामा जो होगा अलग अलग आएगा. जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो गामा इक्वल टू 1 + 2/f बताया मैंने. F की वैल्यू यहाँ पे 3 रखेंगे. सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 5/3. यहाँ पर अगर बात करें 1 + 2/5, ये 7/5 आ जाएगा. यहाँ पर बात करिए 1 + 2/7, ये 9/5 आ जाएगा. अब यहाँ पर हमें कंपेयर अगर करना है इसमें और इसमें कौन ज़्यादा है कौन कम है, तो इसे आप 1.4 कह सकते हो और इसे 2/7, ये आपका 0.3 से थोड़ा सा कम आएगा, 0.3 ही मान लें तो 1.3 हो गया लगभग. बाकी आप ऐसे भी समझ सकते हो कि गामा इक्वल टू 1 + 2/f में जो f है वो डिवाइड में है. मतलब क्या है इसका कि जो अगर f बढ़ जाएगा तो गामा कम हो जाएगा. यही हो रहा है. यहाँ से आप जब इधर को जा रहे हो तो f की वैल्यू 3 से 5 से 7 हो रही है, बढ़ती जा रही है. ड्यू टू दैट गामा की वैल्यू ये घटती जा रही है. अब आप क्वेश्चन को देख लीजिए. डायटोमिक गैस है, पहले वाले केस में रिजिड कह रहे हैं, कंसीडर करो. ऑब्वियसली दैट टाइम टेम्परेचर कम रहा होगा.
फिर अगेन डायटोमिक है, बट वाइब्रेशनल मोड कहा है इन्होंने कि कंसीडर कीजिए। तो ये जो गामा है कंपेयर करना है, कम ज़्यादा बताना है। वाइब्रेशन कंसीडर करने पे एफ बढ़ेगा, गामा कम हो जाएगा, गामा 2 विल बी लेस देन गामा 1। ऑप्शन 4 ये करेक्ट होगा।